हम लोग पिछले क्लास में झांसी में 1857 का विद्रोह पढ़े थे, नहीं? और झांसी का राजा कौन था? गंगाधर राव। झांसी का राजा कौन था? तो झांसी को हम पूरा डिटेल से पढ़ाए थे, नहीं? अब जो है कि झांसी के बाद जो है कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार। तो बिहार में 1857 का विद्रोह। तो बिहार में स्थान कौन सा होगा? पटना। स्थान कौन सा होगा? पटना। ठीक है। तो 1857 का विद्रोह जो है कि बिहार में जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है और कौन करता है, इस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। वैसे हम पिछली क्लास में जो है कि बहुत सारी बातें बताए हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड की दृष्टि से आपका एक एक पॉइंट जो है कि आज हम रिकॉर्ड पे डाल देते हैं, ताकि आपको जो है कि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगा। तो 1857 का विद्रोह का एक स्थान बिहार। तो बिहार में वो कौन सा स्थान? बिहार तो राज्य हो गया। और 1857 का क्रांति का अधिकांश जो है कि क्षेत्र को हमने देखा यूपी के अंदर। झांसी कहाँ? यूपी के अंदर नहीं है। मेरठ कहाँ? झांसी के अंदर। एक उधर फिर बाद में उधर एक शहर के रूप दिल्ली देखा हमने। और लेकिन और क्षेत्र यदि देखा जाए, फिर देखो कानपुर भी देखा हमने, झांसी देखा, लखनऊ देखा, अवध नहीं। ये अधिकांश क्षेत्र यूपी में। और यूपी के बाद उधर एक बड़े शहर के रूप में दिल्ली, और उसके बाद यहाँ कौन सा? बिहार। इसलिए हम लोग बिहार को देखेंगे। किसको देखेंगे? बिहार। तो 1857 का विद्रोह बिहार से बातें करते हैं। बिहार। तब बताया कोई बिहार की राजधानी कहाँ? पटना। राजधानी कहाँ है बिहार का? राजधानी पटना। ठीक है, पटना। तो पटना बताए थे कि मुगल समय में शेरशाह सूरी के समय से पटना शहर का नामकरण हुआ। शेरशाह सूरी ने किया था ना पटना नामक शहर का। तो पटना नाम जो दिया, तो ये हम हैं कहाँ पे भी? 1857, यानी कि अभी भी मूल रूप से पटना ही स्थान है ये नाम। ठीक है। तो पटना बिहार की राजधानी। पटना जब पश्चिम आओगे थोड़ा सा, जो पटना मूल रूप से जो स्थान है, मैप पे देखोगे, जो मूल रूप से जो पटना सिटी है, पटना का जो मेन शहर है, तो पटना शहर से जस्ट थोड़ा सा शहर के अंदर ही थोड़ा सा दूरी पर दानापुर है। यानी कि पटना के अंदर ही दानापुर है, लेकिन पटना जो मेन सिटी है, मेन सिटी से थोड़ा सा बगल में पड़ता है कौन चीज? दानापुर। दानापुर वो पटने है, वो भी क्या है? पटना ही। ठीक है। पटना में क्या है? दानापुर। क्या है? दानापुर। दानापुर। ठीक है। अब ये दानापुर क्या है? दानापुर बताए थे जिस तरह बैरकपुर, कानपुर और उसी प्रकार दानापुर। दानापुर जो था अंग्रेजी शासन का, ब्रिटिश शासन का सिपाही एक छावनी था। सिपाही छावनी। तो यहाँ कौन कौन सा रेजिमेंट का सिपाही था? 7वीं, 8वीं एवं 40वीं रेजिमेंट का जो क्या था यहाँ पे? रेजिमेंट का सेना था। यहाँ पटना दानापुर में भर्ती था। ठीक। और जब दानापुर से और पश्चिम जाओगे, ठीक है, तो पटना शहर से निकलोगे। पटना जिला है, पटना क्या है? जिला भी है। ठीक है ना। पटना जो बोलते हो तो पटना जिला भी है। ठीक है। पटना जिला के अंदर पटना एक क्या है? शहर है। समझ में आया? समझ में आया ना? पटना जिला है और पटना जिला के अंदर क्या है? पटना शहर है। पटना शहर से जस्ट सटा हुआ ये क्या है? दानापुर। और दानापुर से जब पटना जिला जब पार करोगे, है ना, पटना जिला, ये पटना जिला है, पता है कि नहीं?
ये पटना जिला है। पटना जिला जस्ट सोन नदी पार करोगे मिलता है भोजपुर। क्या मिलता है? तो दानापुर, इस बीच में है सोनपुर, इधर ये गंगा, इधर क्या है? गंगा, ये है गंगा। गंगा, तो गंगा नदी के दक्षिण तट पर क्या है? पटना। गंगा नदी के दक्षिण तट पे क्या है? पटना। और यहीं से जो है कि जाती है एक सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। तो दानापुर जब टपोगे, पटना जिला टपने के बाद तब मिलता है भोजपुर। भोजपुर। अब भोजपुर का जो मुख्यालय मुख्य रूप से है वो है आरा। कहाँ है? आरा। ठीक है, कभी इसको आरा जिला भी बोलते हैं, ठीक ना। तो भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? आरा। कहाँ है? आरा। और आरा के जस्ट बगल में, आरा के जस्ट बगल में एक गांव है जिसका नाम है जगदीशपुर। जगदीशपुर, क्या नाम इसका? जगदीशपुर। ये सोन नदी गई हुई है, और इस सोन नदी की इस पट्टी जब आओगे तो मिलेगा क्या? भोजपुर। भोजपुर यानी आरा। भोजपुर का मुख्यालय कहाँ? आरा। आरा के जस्ट बगल में क्या है? जगदीशपुर। क्या यहाँ पे? जगदीशपुर। जगदीशपुर, ठीक है। इस पॉइंट की बातें करते हैं, ठीक है। आरा के बगल में क्या है? जगदीशपुर। तो ये कहानी का प्रसंग क्या है आखिर? बातें क्या कर रहे हैं? अभी हम तुमको थोड़ा सा ग्राफिक ये बताना चाहते हैं। गंगा नदी और ये है सोन नदी, ठीक। और ये गंगा नदी फिर ये जाएगा तो आगे चल के ये भागलपुर चले जाएगा, भागलपुर कटिया रहते हैं, आगे बढ़ जाएगा। तो जगदीशपुर क्यों आया नाम इसमें? इसमें रीजन है कि 1857 का विद्रोह बिहार में यदि कहीं शुरुआत हुआ तो वो पटना शहर से हुआ। पर इस चीज को जो है कि बल जो प्रदान किया 57 की क्रांति में, वो जगदीशपुर के बड़े जमींदार, जगदीशपुर के बड़े जमींदार, इस जगदीशपुर के बड़े जमींदार थे कौन? जमींदार कौन थे? कुंवर सिंह। वीर अभी नहीं बोलिए, अभी बोलिए कुंवर सिंह। कौन था? कुंवर सिंह। जब ये अंग्रेजों को परास्त करेगा, कई बहादुरियों से जिताएंगे, इस चीज को हम देखेंगे जब पढ़ेंगे, तब आप हम वीर जोड़ेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल नाम से परिचित हो रहे हैं। और इसका भाई का नाम क्या था, कोई बताएगा? अमर सिंह। ये दो भाई, कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह और अमर सिंह। ये ग्राफिक समझ में आया? पटना के दक्षिण में पटना के जस्ट बगल में दानापुर, दानापुर के जस्ट बगल में जब सोन नदी टपोगे भोजपुर, भोजपुर का मुख्यालय आरा, आरा के जस्ट बगल में कौन सी है? जगदीशपुर। जगदीशपुर का सबसे बड़े जमींदार के रूप में कौन था? वीर कुंवर सिंह। और उसका भाई कौन? अमर सिंह। ये चीज समझ में आया बात समझ में? ये अब कहानी का प्रसंग क्या है? 1857 क्रांति का कहानी प्रसंग क्या है? ये तो हम बाउंड्री दे रहे हैं, क्या है प्रसंग? तो सबसे पहला हम इस चीज को समझते हैं। प्रसंग का अर्थ यहाँ पे यह है कि इसमें हम एक एक पॉइंट्स को पहले समझेंगे। क्या? सबसे पहले हम पहला पॉइंट बनाते हैं पटना में। पटना को हम सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्या जानेंगे? दूसरा पॉइंट जानेंगे जगदीशपुर के बारे में, ठीक है। नहीं, इसको हम तीसरा पॉइंट जानेंगे। फिर ये पटना हम एक और दो पॉइंट यही देखेंगे, उसके बाद तीसरा पॉइंट बनाएंगे इसको हम जगदीशपुर में। यहाँ पे पटना में हम दो पॉइंट्स को समझते हैं, पहला और फिर दूसरा। क्या है दोनों पॉइंट्स को समझना? ये तीन सीक्वेंस को समझेंगे और तीनों सीक्वेंस को जोड़ेंगे, 1857 क्रांति शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1857 के समय, ठीक है, इस समय पटना में जो है कि वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, कौन सा? वहाबी आंदोलन। पटना 1857 के समय वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था, सबसे बड़ा केंद्र था। लेकिन
वहाबी आंदोलन से यदि देखा जाए तो ये तो बिहार में तो वहाबी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र पटना था। कौन था? पटना था। ठीक है, लेकिन पटना से भी पूर्व देखोगे यूपी में वहाबी आंदोलन चलता था। तो भारत में यदि बात किया जाए, भारत में वहाबी आंदोलन देखा जाए, वहाबी आंदोलन तो वो था कौन? बरेली। बरेली सबसे पहले वहाबी आंदोलन बरेली में स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? सबसे पहले कहाँ? बरेली। ये हो गया तुम्हारा पटना। पटना से पहले कहाँ? बरेली। बरेली तो बरेली में वहाबी आंदोलन सबसे पहले हुआ था। और ये इस पॉइंट्स को इसे समझे, वहाबी आंदोलन सबसे बड़ा केंद्र था, पहले बरेली में था। भारत में यदि कहीं प्रारंभ पहले हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था वहाबी आंदोलन? वो बरेली। बरेली किसके अंदर है? यूपी के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ था? शुरुआत कहाँ हुआ था? बरेली में। कहाँ हुआ था? बरेली में। और इससे भी पहले कहाँ था वहाबी आंदोलन? ये अरब के क्षेत्र से, अरब में चल रहे आंदोलन, कौन? अब्दुल वहाब, ये है ना, अब्दुल वहाब। इसने चलाया था ये आंदोलन अपने धर्म सुधार के लिए। धर्म सुधार आंदोलन के रूप में अरब क्षेत्र में जो चला रहा था अंग्रेज के खिलाफ एक आंदोलन था। कहाँ पे? अरब में। और बताए थे कि अरब में चल रहे धर्म सुधार आंदोलन को सपोर्ट किया था भारतीय मुसलमानों ने भी। ठीक है, यहाँ के मुसलमान भाई ने भी क्या किया था? सपोर्ट किया था, सहयोग दिया था कि हम भी जो है कि इस आंदोलन में समर्थन देते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो कर रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि जो खलीफा का जो दायित्व होता है इस्लामों के ऊपर, जिस प्रकार धार्मिक चलाने का, तो वो सिर्फ सुल्तान या खलीफा वो सिर्फ जानता है इस्लामों के बारे में। तो वहां अंग्रेज इस चीज में हस्तक्षेप दे रहा था, इसलिए इस चीज का विरोध जता रहा था वहां के मुसलमान भाइयों में से एक कौन? अब्दुल वहाब। तो इससे पहले भी देखा जाए तो वहाबी आंदोलन है क्या, इस चीज को समझना चाहिए। तो वहाबी आंदोलन का शुरुआत जो है कि अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था? अरब देशों में। और अरब देशों में शुरुआत करने वाला कौन था? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। और ये अब्दुल वहाब ने जो शुरू किया था, ये धर्म सुधार आंदोलन था। धर्म सुधार आंदोलन था। धर्म सुधार आंदोलन था। और इस धर्म सुधार आंदोलन को सपोर्ट किया भारत में पहली बार कहाँ? बरेली के मुसलमानों ने। ठीक है, कहाँ पे? बरेली के। और इसमें जो है कि कोई बताएगा कि धर्म सुधार आंदोलन जो है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है कि किस स्थानों पर सबसे ज्यादा केंद्र रहा था वहाबी आंदोलन का? पटना। और पटना में जो है कि वहाबी आंदोलन का सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता कौन थे? है तो भारत में कहा जाता तो अली बंधु। क्या बोलेंगे? अली बंधु। क्या बोलेंगे? अली बंधु। तो प्रारंभ में देखोगे तो इसका सबसे वहाबी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो था, दो भाई था। क्या नाम था उसका? इनायत अली। इनायत अली और विनायत अली। विलायत अली। विलायत अली। ठीक है, ये दोनों भाई को बोला जाता है क्या? अली बंधु ने। किसने? इसलिए दोनों भाई में अली है, अली बंधु इसे बोला गया। अली बंधु ने शुरुआत किया। ठीक है, लेकिन यदि एक बात पूछा जाए कि वहाबी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र यदि पटना था, तो पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? पटना में किसे? कौन? पटना में पीर अली। पीर अली बुक विक्रेता था ना जी। हाँ,
हाँ, सैयद अहमद था। कौन था? हाँ, पटना में यदि कोई था, कौन था? सैयद अहमद। सैयद अहमद। बरेली में सैयद अहमद ने शुरू किया था ना। एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? हाँ, ये डाटा यहाँ पे एनसीईआरटी देखो, उल्टा पुल्टा यहाँ पे। ये जो था ना, इनायत अली और विलायत अली, देखो भारत में यदि वहाबी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था वो पटना था। तो पटना में यदि था कोई तो वो था कौन? वो था यहाँ पे पटना में यदि देखा जाए तो पटना के अंदर था कौन? अली बंधु। अली अली बंधु। अली बंधु में दो भाई को अली 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 नाम से बंधु मतलब क्या हुआ? भाई। अब इसमें से दो भाई कौन था? विलायत अली और इनायत अली, ये दोनों भाई था ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अली बंधु। लेकिन वहाबी आंदोलन भारत में सबसे पहले देखा जाए तो वो बरेली में कौन? सैयद अहमद बरेलवी। इसका नाम क्या है? सैयद अहमद बरेलवी। बरेलवी ये था, ठीक ना। लेकिन प्रारंभ यदि देखा जाए तो भारत में जो है कि वहाबी आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? तब होगा सैयद अहमद बरेलवी। पटना के अंदर कौन था? तब बोलेंगे क्या? अली बंधु। ठीक है, समझाया। और ये कैसा आंदोलन था? ये धार्मिक सुधार सामाजिक आंदोलन था। समाज के द्वारा चलाया गया एक धर्म सुधार आंदोलन था और इस आंदोलन का नेतृत्व खास करके मुसलमान भाइयों द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि इस्लाम धर्म का जो पालन, जो नेतृत्व, उसका मान मर्यादा पर जो भी जिस तरीका से वो धर्म चलता है, उस चीज को जो है कि जो खलीफा समझ सकता है वो अन्य कोई समझ नहीं सकता। इसलिए अंग्रेज के इस विरोध में जो है कि सभी सामाजिक रूप से धर्म में सुधार आंदोलन के लिए जो है कि आंदोलन चल रहा था, वो भी सक्रिय रूप से, और वो सबसे बड़ा केंद्र पटना बना हुआ था। लेकिन पटना से पहले कौन था? बरेली। प्रारंभ यदि देखा जाए कहाँ? बरेली। यदि पूछा जाए भारत में बताइए तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तब बोलेंगे कौन सी? सैयद अहमद बरेलवी। और पटना के अंदर यदि देखा जाए अली बंधु। ठीक है, तो एक प्रसंग यहाँ पे आ गया, ठीक, एक हिस्सा यहाँ हो गया। अब दूसरा बातें समझते हैं। चलो, यहाँ पर तो नेतृत्व हो रहा है। दूसरा कहानी ये है, पटना जो है शिक्षा का केंद्र रहा। पटना शिक्षा का केंद्र रहा और पटना में खास करके शिक्षा का जो केंद्र रहा, तो शिक्षा के केंद्र में व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बुक चाहिए पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर जो है कि किताब का दुकान, किताब का दुकान, एक व्यक्ति का किताब का दुकान, ठीक। और वो जो किताब का दुकान था, वो किताब का दुकान किसका था? हाँ, पीर अली नाम का, पीर अली खां नाम का एक व्यक्ति का किताब का दुकान। कहाँ? पटना में, ठीक, पटना में। 1857 के समय में किताब का दुकान, चाय का दुकान, हलवाई का दुकान, ये खास करके जो है कि लोग जो है कि चाय पीने, नाश्ता करने, पेपर जो खास करके जो प्रेस वाला जो क्षेत्र होता था, किताबों का दुकान, ये सभी दुकान पर जो लोग पहुंचते थे, तो कई क्षेत्र से, कई दूर दराज से लोग आ करके जो है कि किताबें खरीदता था। लेकिन किताब खरीदने का यहाँ मामला नहीं है। मामला यहाँ ये है कि अन्य क्षेत्रों से आया हुआ व्यक्ति, चाहे चाय के दुकान हो, चाहे हलवा का दुकान हो, चाहे वो किताब का दुकान हो, ऐसे दुकानों पे जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ कई तरह की गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। सुना बात? जिससे क्या होता था, किताब लेने के बहाने, चाय पीने के बहाने बैठे बैठे टाइम एक्सपेंड क्या करेगा, वहां अंग्रेज का ही खिलाफ हुआ करता था।
और अंग्रेज का विरोधाभास कई तरह की बातें की जाती थी और कई प्रकार की सूचनाएं जो है कि आदान प्रदान की जाती थी। ऐसे ऐसे में से ये किताब का दुकान जो पीर अली का था, ये पटना के अंदर जो है कि ये सबसे बड़ा केंद्र जो है कि 1857 के समय में बना हुआ था। किसको लेकर के? सूचनाओं को लेकर के। और यहाँ पर कई तरह के ऐसे क्रांतिकारी लोग भी आते जाते रहे थे और उन्हीं से ज्यादा प्रभावित पड़ा हुआ था कौन? पीर अली। ये तो नाम का सिर्फ किताब का दुकान था, यहाँ तो कहानी कुछ और ही हो रहा था। क्या हो रहा था? कहानी है किताब बिक रहा है, पर किताबों जो बिक रहा है, किताब भी एक क्रांतिकारी जैसा किताब बिक रहा है। क्या मतलब? ऐसा सब राइटर का लिखा हुआ ऐसे सब जो है कि मार्गदर्शक वाला बुक सब मिलता था, जो पढ़ने के बाद व्यक्ति जो है कि अपने अपने आप में जो है कि बेकाबू हो जाए। ऐसे सब जो है कि क्रांतिकारी सब ऐसे बुक रखता था जो कि लोग पढ़ने के बाद अपने में जो है कि बदलाव कर सकता था। ऐसे में से किताब बेचे तो बेचे, साथ साथ में लोग आपस में जो है कि अंग्रेज के विरोध में कई तरह के जो है कि षड्यंत्र भी बनाता था। इसलिए जो है कि एक क्रांति क्षेत्र का जो है क्रांति क्षेत्र बना हुआ था, एक क्रांति केंद्र बना हुआ था ये दुकान किताब का। ठीक है, ये किताब का दुकान क्या बना था? क्रांति का एक केंद्र बना हुआ था। इसलिए जो अंग्रेजों का इस पे जो है पैनिक नजर रहता था, तिरछी नजर इस पे रहता था। किस पे? पीर अली पर। ठीक है, पीर अली पर। तो समय ये हुआ, तो उस समय ये जो पटना देख रहे हो, पटना का उस समय तीसरा बात ध्यान देना, उसमें पटना का कमिश्नर, पटना का कमिश्नर जो था कौन था? टेलर। ठीक है, कौन था? टेलर। उसमें पटना कमिश्नर कौन था? ठीक है, उसमें पटना कमिश्नर मतलब पटना को पूरा पटना का मालिक कौन था? टेलर नाम का अंग्रेज था। ठीक है, टेलर नाम का क्या था? अंग्रेज था। और इसका नजर हमेशा जो है कि पीर अली पर पड़ता रहता था। ऐसे में से क्रांतिकारी जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, बहावी आंदोलन, तो बहावी आंदोलन और पीर अली इस बीच में देखो कोई संबंध नहीं है, लेकिन पीर अली भी तो मुसलमान है। इसका मतलब इसका भी पूरा सपोर्ट किस पे रहा होगा? बहावी आंदोलन। तो ये इसने क्या किया? ऐसे आंदोलन में जो है कि नेतृत्व के रूप में नहीं, लेकिन एक चिंगारी रूप में पीर अली ने कार्य कर दिया। क्या कर दिया इसने? 3 जुलाई 1857 ईस्वी को जो है कि पीर अली ने क्या कर दिया? अंग्रेज के खिलाफ, टेलर के खिलाफ जो है कि विद्रोह छेड़ दिया, विद्रोह कर दिया। क्या तारीख को? 3 जुलाई 1857 को। समझ में आ रहा बात? 3 जुलाई 1857 को क्या कर दिया? विद्रोह छेड़ दिया। ठीक है, अब इस विद्रोह में जो है कि पीर अली जो है कि इसका 3 जुलाई 1857 में इसने विद्रोह जो किया, अब इसके साथ कई ऐसे वहावी आंदोलन के नेता भी इसके सपोर्ट में आ गया। वहावी आंदोलन का नेता भी क्या आ गया? सपोर्ट हो गया। जब इसने विद्रोह शुरू किया तो टेलर को पता चला कि मेरे खिलाफ में जो है कि विद्रोह काफी जोर शोर से चल चुका है और उसका केंद्र जो है कि पीर अली का जो है कि किताब का दुकान बना हुआ है, और ऊपर से सबसे बड़ा केंद्र तो पटना में वहावी आंदोलन का चल ही रहा था, और वहावी आंदोलन में आदान प्रदान सूचनाओं का सबसे बड़ा केंद्र इसका दुकान ही बना हुआ था। इसलिए जब 3 जुलाई को ये दुकानदार पीर अली जब विद्रोह कर देता है, इसका मतलब कह सकते हो कि ये ऐसे नहीं किया होगा, इसको वहावी आंदोलन का नेताओं का पूरा सपोर्ट रहा होगा, नहीं रहा होगा। ऐसे विद्रोह होने के बाद टेलर ने एक्शन लिया, और एक्शन के बाद जो है कि 16 जुलाई 1857 ईस्वी को जो है कि कितने आदमी को? पीर अली को, पीर अली प्लस 14 को किसका? वहावी आंदोलन नेता को क्या कर लिया? गिरफ्तार करके उसे जो मरवा दी गई। उसे क्या कर दिया? उसे पीर अली प्लस 14 वहावी नेता क्या हुआ? 16 जुलाई 1857 क्या गया? ये मारा गया।
क्या गया, मारा गया। यानी कि इस पे किसी तरह आरोप, कई तरह का आरोप लगा करके 16 जुलाई गिरफ्तार करके उससे क्या कर दिया गया, बाद में से मार दिया गया। यानी कि इस आंदोलन में यदि देखा जाए तो पटना में वहाबी आंदोलन के साथ जो है कि सबसे पहले जो है कि 1857 के विद्रोह में मरने वाला पटना में यदि देखोगे तो वो कौन है, पीर अली। और उसके साथ 4 गो सॉरी उसके 14 सहयोगी रूप में कौन, वहाबी आंदोलन का नेता। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब ये मारा गया। अब जब ये मारा गया तो ये घटना पटना के अंदर हो रहा है। ये घटना कहाँ हो रहा है, पटना के अंदर। अब पटना के जस्ट बगल में देखो दानापुर है। चलो, दूसरी बात है, यहाँ पे किताब दुकान से दूसरी बातें हम ले क्या है। अब दूसरी बातें में तीसरी बातें आते हैं दानापुर। क्या आते हैं, आते हैं यहाँ आते थोड़ा सा दानापुर। आइए दानापुर, दानापुर। तो दानापुर जो था क्या था, दानापुर, ये तीसरी बातें हैं, तीसरा प्रसंग। ठीक है, दानापुर उस समय क्या था, रिकॉर्ड चल रहा है ठीक से, हाँ। दानापुर उस समय कौन कौन रेजिमेंट का बताते, हाँ यहाँ लिखे हुए, 7वीं 8वीं एवं 40वीं रेजिमेंट सेना का क्या था यहाँ पे, एक सिपाही केंद्र था, छावनी था। याद करो 34वीं रेजिमेंट का सेना छावनी कहाँ था, बैरकपुर में है। 56वीं 57वीं कहाँ था, कानपुर में न है। और जो है कि 7वीं और 8वीं और 40वीं कहाँ है, दानापुर। जब ये घटना हो रहा है, टेलर पूरा एक्शन लेकर के जो सबको मार दिया इधर, इतना बड़ा घटना जो है कि क्या सेना चुपचाप रहेगा। और याद करो 1857 का जो ये विद्रोह है, ये विद्रोह जो है कि पटना के अंदर जो हो रहा है जुलाई महीना में। कौन महीना हो रहा है, जुलाई महीना में। यही जुलाई महीना है, ये जुलाई महीना में जो है कि याद करो उधर झांसियों में जो है कि उधर जो है कि लखनऊ के अंदर भी ये चल रहा था, और दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली के अंदर जो है कि लगभग जो है कि सितंबर में ना 25 सितंबर तक में जो है कि पूरा दिल्ली समेट दिया गया था ना। 25 सितंबर तक नहीं था ना, पूरा दिल्ली समेट दिया था। और जो है कि 20 सितंबर, हाँ 20 सितंबर तक। यानी कि देखो, तो ये जुलाई महीना, तो जुलाई से देखो हम सितंबर महीना से पूर्व हैं, ये पटना में भी क्रांति चल रहा है, उधर लखनऊ में भी चल रहा है, और उधर साथ साथ कहाँ चल रहा है, दिल्ली में भी। तो हम देखो तो इस घटनाक्रम में सिमिलर सबके पास में है, हम अभी न है, समझ में आ रहा है। ये नहीं कि हम लखनऊ पहले पढ़ा लखनऊ उधर खत्म हो गया, ऐसा बात ना है। अरे जो घटना यहाँ घट रहा है, वो घटना जो समय घटना अभी चल रहा है हम पढ़ा रहे, ऐसे से क्लास और भी कहीं पढ़ाता होगा। जो घटना अभी यहाँ चल रहा है, जैसा घटना कहीं और भी कुछ होता होगा ना जी। तो वैसे ही जो घटना अवध के अंदर हो रहा है 1857 को लेकर के, वहां पर हजरत महल जो है लड़ रही है, तो यहाँ पर जो है कि कौन, वहां भी आंदोलन के साथ साथ यहाँ कौन है, पीर अली सब है, समझ में आ रहा है। तो घटना कलर मतलब घटना का क्रम देखोगे, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग कोई ना कोई नेतृत्व कर रहा है। समझ में आया बात, समझ में आ रहा बात, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सीरियस होकर समझना। पहला विचार हम यहाँ देखें, दूसरा एक यहाँ पे देखें, तीसरा हम यहाँ देख रहे हैं दानापुर, तीसरा। तो अब ये सैनिक क्या करेगा, बैठल रहेगा नहीं। याद करो कि 1857 में जब बैरकपुर में जो है कि एनफील्ड राइफल छीन लेता है, तो अपने धर्म सुधार अपने धर्म की रक्षा करने के लिए सभी सेना ने जो है कि एक बात सोच लिया था कि जो है कि राइफल को लूट लिया जाए, और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग क्या रहे, तैनात रहे। क्योंकि उसी को ना सबसे पहले जो है कि मुंह में, क्योंकि 1857 का तत्कालिक कारण ही क्या है, चर्बी वाला कारतूस। तो सेना तो ये भी ना अपने धर्म को रक्षा करने के लिए, अब इसके नाक से ऊपर हो गया, क्योंकि इसके आंखों के सामने जो है कितने आदमी को मार दिया गया, और वहां भी आंदोलन को कुचला जा रहा है। इसलिए सेना क्या बैठल रहेगा। ये सामान्य किताब का दुकान वाला आदमी सब लड़ सकता है, तो सेना चुपचाप बैठ सकता है क्या। इसलिए इसने भी अपना क्या कर लिया, एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। और इस सेना ने भी क्या कर दिया, अंग्रेज के खिलाफ जो है कि लगभग कितना 16 के बाद 25 जुलाई 1857 ईस्वी को जो है कि इसने भी दानापुर में क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। इसने भी अपना विद्रोह को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया 25 जुलाई 1857। और इसने विद्रोह शुरू किया, और विद्रोह के साथ साथ जो कि पूरा दानापुर
दानापुर पूरा क्या कर लिया अपने कब्जे में कर लिया, पूरा दानापुर क्या कर लिया अपने कब्जे में कर लिया। 25 जुलाई को अपना विद्रोह शुरू किया और पूरा सेना ने क्या कर लिया, पूरा दानापुर को अपने कब्जे में कर लिया और अंग्रेजों को वहां से क्या कर लिया, अब उसका अधिकार वहां से छीन लिया। अब नाक से ऊपर हो गया, अब जो है कि बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, अब दानापुर किए ही हैं। अब ये अपना दिमाग अब लगा रहा है क्योंकि ये अंग्रेज का विरोध कर दिया, इस पे कभी भी जो है कि इस पे जो है कि सेना के द्वारा जो है कि अटैक किया जा सकता था। इसलिए इसने जो है कि अपने जान की रक्षा करते हुए और अपना आर्थिक सहयोग पाएगा। आखिर सेना है, सेना में भर्ती सब है, सेना का उद्देश्य होता है, सेना किसी के हुकुम के अनुसार चलता है, हुकूमत के अंदर चलता है, जो इस पे ऑर्डर देगा वो वैसा काम करेगा। लेकिन इसका आर्थिक सहयोग तो सब तो उसके बड़े जो रेजिमेंट के अंदर ना होता है, रेजिमेंट को ही इसने क्या कर लिया, पूरे मिल करके जो है कि विद्रोह में लगा दिया। अब इसको खाना पीना रक्षा बंदूक गोली कौन देगा इसे, इसके लिए इसे सहयोग चाहिए। इसलिए आर्थिक सहयोग पाने के लिए ये सभी सेना ने पटना के ओर चढ़ाई नहीं किया, पटना के ओर कब्जा करने के लिए नहीं गया, टेलर के ओर नहीं गया, पटना शहर इस जगह देखो दानापुर पटना जैसे नजदीक है, लेकिन दानापुर से वो पश्चिम की ओर चला गया, सोन नदी टपा। तो क्या हुआ, इसने सोन नदी टप करके ये जगदीशपुर यानी आरा के समीप कौन, जगदीशपुर, ये जगदीशपुर की ओर आ गया। और इसने यहाँ जगदीशपुर में बड़े जमींदार के रूप में कौन था, कुंवर सिंह और अमर सिंह। और कुंवर सिंह अमर सिंह का जो है कि आर्थिक सहयोग पा करके अपने इस 1857 का इस सिपाही सभी ने अपना नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे, वीर कुंवर सिंह यानी कुंवर सिंह को चुन लिया। किसको चुन लिया, कहा कि हम सभी सेना का नेतृत्व कौन करेगा, वीर कुंवर सिंह। और इस समय वीर कुंवर सिंह लगभग 80 वर्ष का था। कितना वर्ष का था ये, 80 वर्ष का था, एकदम बूढ़ा उम्र, 80 वर्ष का है। और सब सेना 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट का सेना सब कहाँ पहुंच गया, सोनपुर नदी टप करके कहाँ पहुंच गया, हाँ याद करोगे, ये जिसको हम भोजपुर बोलते हो, भोजपुर को मुगल शासन काल के दरमियान जो है कि इसे जो है कि शाहबाद के नाम से जाना जाता था, शाहबाद के नाम से। भोजपुर किस नाम जाना जाता है, शाहबाद। अभी वर्तमान से क्या कहते हैं, भोजपुर। आई गाना होना भोजपुरी गाना वाला सब जो आरा के नाम से विख्यात कर दिया, इसलिए कोई बोलता है आरा जिला, न क्या बोलता है, आरा जिला, इसलिए भोजपुर आरा, ठीक है। यहीं पर कौन है, जगदीशपुर। चलिए देखो, एक भोजपुर जो है ना, है हाँ जी, छपरा जिला। देखोगे एक भोजपुर बक्सर में भी है, तो बक्सर में एक भोजपुर स्थान है, क्षेत्र है, एक भोजपुर जिला है, भोजपुर जिला का मुख्यालय आरा है। आरा से कुछ लगभग जो है कि हमको लगता है कि हाँ 80-100 किलोमीटर दूरी पर होगा कौन सी, जगदीशपुर, ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ से पूर्णिया है, ऐसे ही जगदीशपुर। जगदीशपुर का सबसे बड़ा जमींदार कौन, कोई बताएगा। सभी सेना ने जगदीशपुर और ही क्यों गया, क्योंकि सेना को रहने के लिए स्थान चाहिए, खाने पीने के लिए आर्थिक सहयोग चाहिए। लड़ेगा तो सही, लड़ेगा, वीर अपना वीरता दिखाएगा, अंग्रेज खिलाफ लड़ेगा, लेकिन खाएगा क्या, यदि वो कमाने के लिए जाएगा तो फिर लड़ेगा क्या, नहीं। इसलिए लड़ाई में ही ये सब संलग्न रहे, सेना है ना, सभी सिपाही है ना, इस सभी सिपाही ने अपना नेतृत्व हेड किसको बना लिया, कुंवर सिंह को, वीर कुंवर सिंह को बना लिया। और कुंवर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन एकदम जो है कि विद्रोह के आंदोलन नहीं कर सकते, क्या कर सकते, विद्रोह प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और 25 जुलाई कहानी आ गया, 25 जुलाई के बाद ठीक, हाँ देखेंगे 27 जुलाई दानापुर कब्जा किया। और ये किधर बढ़ा, ये पूरा जगदीशपुर की ओर, आगे किधर बढ़ा, जगदीशपुर। जगदीशपुर में जो है कि कौन, हाँ नेतृत्व करता कौन हो गया, नेतृत्व कौन, कुंवर सिंह के नेतृत्व में सभी सेना आ गया। और सभी सेना ने अपना नेतृत्व करता किसे बना लिया, कुंवर सिंह को।
और जस्ट 25, ध्यान देना, 25 26 को मुलाकात होता है जगदीशपुर में, और पूरे जो है कि 27 जुलाई 1857 के साथ साथ पूरा आरा पर कब्जा, आरा पर कब्जा, पूरे आरा भोजपुर, मतलब पूरा क्या हो गया, पूरा कब्जा कर लिया। यानी कि दानापुर से लेते हुए आरा जगदीशपुर पूरा पूरा अधिकार में, किसके अधिकार में चला गया, वीर कुंवर सिंह के अधिकार में, क्योंकि इधर में सेना गया था। अब नेतृत्व करता ये है, तो सेना का अधिकार वाला क्षेत्र इसका भी अधिकार वाला क्षेत्र, क्योंकि हेड तो अब कौन है, कुंवर सिंह। और इस समय कुंवर सिंह कितना वर्ष का है, 80 वर्ष का है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, देखो इस तरह समझाया गया बार बार आप लोग को, हमको लगता है भूलोगे नहीं। यदि भूल जाओगे तो याद रखना, तो पढ़ाया तो तुमने सही किया ही नहीं। ठीक, वीर कुंवर सिंह, आइए 27 जुलाई 1857 को आरापुरा क्या हो गया, कब्जा हो गया। अब इस चीज को जो है कि, इस चीज का जो है कि खबर पता चला किसको, टेलर को। टेलर को पता चला ये तो आरा भी कब्जा में ले लिया, ठीक है। और ये विद्रोह जो धीरे धीरे विस्तार होते चले जा रहा था, विस्तार होते चले जा रहा था, इसलिए अपना टेलर ने यहाँ से एक्शन लिया। और क्या यहाँ से इसने क्या किया, पटना से सेना को, कई सेना को, जो इसका अधिकार, जो सेना था, जिसपे जो सेना इसके अधीन था, ऐसे सेना जो है कि सेना का कैप्टन बना के किसे, आरा की ओर जस्ट 27, 28, 29 को, 3 अगस्त को, 29 ना, पहले 27, 28 और 29, एक दिन के बाद, यानी कि देखो कितना, 29 जुलाई 1857 को जो है कि कौन था, हाँ, डरबन के नेतृत्व में कैप्टन कौन था, अंग्रेज का 57, कौन, अंग्रेजी सेना कौन था, अंग्रेजी सेना का हेड कौन था, हेड था उस समय। टेलर ने किसे भेजा हेड बनाकर, किसको, डरबन को। और डरबन ने जो है कि 29 जुलाई को आरा क्षेत्र में आकर के जो है कि पूरा जगदीशपुर, इसको वीर कुंवर सिंह के से क्या किया, युद्ध लड़ा। क्या किया इसने, युद्ध लड़ा। क्या तारीख को, 29 जुलाई 1857 को, किससे, वीर कुंवर सिंह से पूरा क्या संघर्ष किया। और इस संघर्ष में 29 जुलाई को डरबन क्या हो गया, मारा गया। डरबन क्या हो गया, मारा चला गया। तो देखो जस्ट देखोगे सीक्वेंस, देखो 3 जुलाई पीर अली विद्रोह करता है, साथ में 14 को जो है कि एक साथ जो है कि 16 जुलाई तक में क्या कहते हैं, 16 जुलाई क्या करता है, सबको मार दिया जाता है, सबको जो कब्जे में करके, जो सबको हिरासत में करके मार देता है। जस्ट देखो मारने के बाद एक्शन ले लिया कौन, सेना क्या तारीख को, 25 जुलाई को, 25 जुलाई सब पहुंच गया किधर, जगदीशपुर में जो कि 27 जुलाई तक में पूरे आरा पूरे क्या ले, कब्जे में ले लिया। और 2 दिन के बाद जस्ट देखो 27, 28 और 29 में टेलर ने क्या ले लिया, एक्शन ले लिया। कमिश्नर यही ना है, उस समय कमिश्नर यही था, टेलर सबसे बड़ा अधिकारी था। और टेलर ने किसे बना के भेजा, हेड डरबन को। और डरबन से क्या हुआ, युद्ध हुआ, किसके साथ, वीर कुंवर सिंह के साथ। डरबन वर्सेस कुंवर सिंह, इसको हम संघर्ष कहेंगे। क्या बोलेंगे इस तरह से, संघर्ष। क्या बोलेंगे इसे, संघर्ष बोलेंगे, ठीक है। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में डरबन क्या हुआ, मारा गया, एकदम बदतर तरीका से मारा गया। अब जो है कि कौन चौकन्ना हो गया टेलर का, ये क्या कर दिया वीर कुंवर सिंह ने, ये क्या कर दिया। इसलिए जो है कि अब जो है टेलर पूरा एक्शन में आ गया, कहा कि अब जो है कि बबनी लिखा देंगे, सब लिखाएंगे बोर्ड पे, ठीक है, छोड़ दो, खाली समझो नहीं, समझे तो हो ही ना, थोड़ा सा ध्यान समझो। और हर बार जो है कि थोड़ा अलग अलग टाइप से बताने का प्रयास करते हैं, इसलिए समझे। कौन था, डरबन मारा गया, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि ये तो चुपचाप तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठल रहेगा पटना कमिश्नर टेलर, इसने सोचा कि नहीं, अब जो है कि आरा जो है कि हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ डरबन मारा गया। तो अब याद करो, जब एक कौवा मरता है तो कितना कौवा क्या क्या करने आता है, तो क्या करेगा, जैसे डरबन को भेजा था वैसे ही भेज देगा, नहीं, इससे और पावरफुल बना करके जो कई सेना का हेड बना करके जो है कि
और सेना बढ़ा करके जो कि पूरा आरा को घेरेगा। ठीक है, और बताओ तो अब किसे भेज रहा है, क्या तारीख को? हाँ, 3 अगस्त 1857 ईस्वी को जो किसको भेजेगा? विंसेंट आयर को। विंसेंट आयर इस प्रकार आता है, पूरा कब्जा, पूरा जो है कि पूरा आरा को, पूरा आरा जगदीशपुर सबको क्या करता है, कब्जा कर लेता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार जो है कि टूट पड़ता है आरा भोजपुर के क्षेत्र में। अंग्रेज किसने भेजा था? इसने टेलर ने भेजा था। किसको हेड बनाकर? किसको? विंसेंट आयर को। और उसने पूरा आरा और जगदीशपुर के क्षेत्र को पूरे अपने कब्जे में कर लेता है। अब जो है कि 3 अगस्त को जो है कि सभी सेना के साथ साथ वीर कुंवर सिंह भी अब क्या हो रहा है, बेबस हो रहा है कि किस तरह हम यहाँ पर अब रहेंगे। इसलिए अपने जान बचा करके यहाँ से खास करके वीर कुंवर सिंह यहाँ से भाग पड़े। यानी कि पूरा घेराव होने के बाद, पूरा कब्जा लेने के बाद जो है कि 3 अगस्त के बाद वीर कुंवर सिंह यहाँ से निकल पड़े। ठीक है, वीर कुंवर सिंह क्या हो गया, यहाँ से निकल गए। ये एक रिकॉर्ड में आ रहा है ना जी? है, ठीक है। तो कब्जा हो गया और वीर कुंवर सिंह भाग गया। वीर कुंवर सिंह क्या हो गया? ठीक है, अभी कुंवर सिंह बोलिए। अभी कुंवर सिंह क्या हो गया? कुंवर सिंह क्या हो गया? भागा। यानी कि भागा नहीं बोलेंगे, डर से नहीं, इसने छोड़ दिया बिहार को। ठीक है, वीर कुंवर सिंह बिहार क्या कर दिया? छोड़ दिया। यानी कि कहा कि यदि यहाँ रहेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। भागने का उद्देश्य नहीं था इसका। यदि हम यहाँ रहेंगे, पकड़े जाएंगे तो मारा जाएगा। और जो उद्देश्य मेरा है जमींदार, क्योंकि अब बोलोगे कोई, अब ये बात पूछोगे जमींदार ही क्यों, जमींदार क्यों जो है एक्शन ले रहा था? क्योंकि वीर कुंवर सिंह का कोई बेटा नहीं था। और वीर कुंवर सिंह के मरने के बाद उसका भाई अमर सिंह जो है उसका मालिक बनता। कहा कि अमर सिंह मालिक नहीं बनेगा, उसके मरने का पूरा जमींदारी का अधिकार हो जाएगा अंग्रेज का। इसलिए जो है कि वीर कुंवर सिंह के मरने, क्योंकि ये 80 साल का है ना, इसको नोटिस पहले मिल चुका था। और ये याद करो, हड़प नीति क्या कहता था, यदि उसका कोई संतान नहीं होगा तो उसका संपत्ति क्या होगा, अंग्रेज का हो जाएगा। डलहौजी कहता था ये। इतना बड़ा जमींदार था, ये इतना बड़ा जमींदार था कि जो है कि अंग्रेजों की इस पे नजर रहता था हमेशा, मरेगा तो पूरा जमींदारी अधिकार मेरा हो जाएगा। इसलिए वीर कुंवर सिंह पे पूरा नजर था। और वीर कुंवर सिंह पे जो नोटिस चला था, इस नोटिस का विरोध करने के लिए ये हम होने नहीं देंगे, इसलिए इसने जमींदारी का हक को बचाने के लिए उसने सेना को भी क्या कर लिया, नेतृत्व संभाल लिया। समझ में आया बात? इसलिए ये क्या कर रहा है, अब ये जो है कि अपने अधिकार के साथ साथ जो है कि लड़ने के लिए ये जो है कि बिहार को तत्काल क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। कब से? 3 अगस्त 1857। ठीक है, बिहार छोड़ देता है। और ये बिहार छोड़ने के बाद खास करके यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो कि छोटे छोटे प्रांत के जो राजा थे, उस राजा से मुलाकात करने के लिए गया। इसलिए गया क्योंकि छोटे छोटे शक्तियों से मिल करके हम यदि विरोध करेंगे अंग्रेज का, तो शायद हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इसलिए जो है कि वीर कुंवर सिंह यूपी और एमपी के कुछ क्षेत्रों में कुछ छोटे छोटे राजाओं से मिलना शुरू किया। अब जैसे मैं से बताया, किससे किससे मिला था? बनारस गया, मिर्जापुर, प्रयागराज और रीवा, बांदा, कानपुर और नहीं आ रहा ये, कानपुर, बांदा, कानपुर, अवध, ये ना, आजमगढ़ भी है, आजमगढ़, सोनपुर, जौनपुर, हाँ सब कहाँ, यूपी के अंदर भी है। जौनपुर, ये सभी स्थानों पे यार छोटे छोटे क्षेत्र के राजा थे, सबसे इसने क्या किया, मुलाकात करना शुरू किया। ठीक है, एक मिनट, ठीक। तो वीर कुंवर सिंह क्या किया, 3 अगस्त के बाद क्या कर दिया, बिहार को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जो है कि ये यूपी और एमपी के कुछ क्षेत्रों तक जो है कि
घूमना ये शुरू किया। अच्छा, कोई बताएगा कि डर से भाग करके घूमना शुरू किया? नहीं, ये जब गया ना, ये जो बड़े बड़े जमींदार जो अलग अलग क्षेत्र के राजा जो थे, अलग अलग प्रांत के जो राजा थे, जो उससे मिलता था ना, तो मिलने के बाद जो है कि उसको बहुत जो है कि क्रांतिकारी के रूप में, जमींदारी हक के रूप में, अधिकार के रूप में, सामाजिक रक्षा के रूप में, धर्म की रक्षा के रूप में कई तरह बातों से प्रेरित करता था, ऊर्जावान करता था उसे। और वो जो है कि वीर कुंवर सिंह को काफी सपोर्ट करता था वहां के राजा, है समझे ना। इसलिए यह अलग अलग क्षेत्र में, यूपी कैसे हो गया, कहाँ, बनारस गया, मिर्जापुर उसी में है, प्रयागराज उधरे है, बनारस क्या कहता है कि क्या कहता है कि आजमगढ़ गया, जौनपुर गया, ठीक है, ऐसे सब अवध गया, कानपुर गया, रीवा बांधा, ये एमपी कुछ क्षेत्र में भी है, ठीक है। ऐसे सब क्षेत्र जब गया ना, ये जो है कि खास करके सामाजिक धार्मिक के साथ साथ जमींदारी जो अधिकार होता है, इन सब के क्षेत्रों को लेकर के जो कि उसने क्या किया, सभी छोटे छोटे प्रांतों को, राजा को मोटिवेट किया, सबको इस चीज को जो है कि जागृति दिमाग में लाया कि अंग्रेज हम लोग को किस तरह गुलाम करके रखा हुआ है, इसलिए हम सब मिल करके इसका क्या करेंगे, विरोध जताएंगे। और सबको ऊर्जावान करते हुए अलग अलग सबसे ये क्या कर रहा था, मुलाकात करके अपना शक्ति को ये बटोर रहा था। समझ में आई बात? समझ बात? इनमें से अलग अलग क्षेत्र में जब गया तो जहां जहां जाता था ये, क्योंकि इसको पता था, इससे पहले पता पूरा हरकंप हो चुका था, क्योंकि इसने जो है कि अंग्रेजों से कई संघर्ष ले चुका था, इसने डरबन को मार दिया था, अय्यर किससे संघर्ष करके इसने बिहार छोड़ा था, इसको क्या कहता है कि टेलर को परेशान करके रखा हुआ था। ये संघर्ष वहावी आंदोलन से जो है कि ये केंद्र जो है कि पूरे यूपी के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है कि पूरा शोर हो चुका था, इसलिए जिस क्षेत्र में भी जाता था इसका नाम काफी होता था, इसका नाम काफी होता था और लोग इसके स्वागत में खड़े रहते थे। इसलिए जिस क्षेत्र में, जिस प्रांतीय एरिया में जाते थे ये, वहां के राजा इससे स्वागत करते थे। इनमें से मात्र एक राजा रीवा का राजा जो है कि इसका कोई स्वागत नहीं किया, विरोध किया, क्योंकि रीवा का राजा तो इससे पहले ही अंग्रेज से क्या था, मिला हुआ। इस चीज को हम यहाँ समझाने का पहले इसको मिटा कर करते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं तब उसको वहां पॉइंट समझाते हैं, ठीक है। थोड़ा रोक दो वीडियो, उसके बाद मिटाते रहते हैं। इसमें से कौन, रीवा, कौन सा, रीवा। जब ये रीवा पहुंचा तो रीवा का जो राजा था, यहाँ का राजा जो था, इसने क्या किया, कुंवर सिंह का स्वागत नहीं किया। कुंवर सिंह का क्या किया, इसने स्वागत नहीं किया, क्योंकि ये अंग्रेज से मिला हुआ था। ये किससे मिला हुआ था, ये अंग्रेजों से क्या था, अंग्रेजों से मिला हुआ था ये, ठीक है। स्वागत जब नहीं किया, इसको संदेह हो गया, यदि हम यहाँ रुकेंगे तो हमको ये पकड़ लेगा, ठीक है। और ये ध्यान दोगे, ये अब तक जो है कि ये रीवा का क्षेत्र, इस क्षेत्र यूपी हर एक जगह जब घूम रहा था, ऐसा नहीं कि एक दिन यहाँ रुक, ऐसा नहीं, वहां रुक करके जनता को प्रेरित करना, जमींदारों को, राजा को हर एक चीज समझाना, और उसे जो है कि किस तरह अंग्रेज हम पे हावी हो रहा है, इस चीज से उसे जो है कि क्रांतिकारी बनाना, इसमें समय लगता है। इसमें क्या लगता है, समय। लगभग जो है कि यहाँ से रीवा से भी निकलने के बाद लगभग हम बातें करते हैं अवध आते आते, कहाँ, अवध भी गया है ये, अवध आते आते कहाँ तक, अवध आते आते ये लगभग सितंबर महीना टप गया था। सितंबर महीना से क्या हुआ था, टप गया था। 1857 के सितंबर अक्टूबर महीना टप गया था। समझ में आ रहा बात, सितंबर अक्टूबर महीना क्या हुआ था, टप गया था। आप देखोगे ये बनारस जाएगा, मिर्जापुर जाएगा, प्रयागराज गया, क्या कहते हैं, कानपुर, अवध, ये सब क्षेत्र जब जा रहा है ये, तो सब क्षेत्र जा रहा है, तो इसका मतलब है कि समय एक दिन में नहीं है ना, ट्रेन पकड़ के निकला है, सब पार कर गया होगा, ये ना। तो लगभग जो है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना होते होते इस क्षेत्र में ये क्या कर रहा है, सिर्फ अभी घूम ही रहा है। क्या कर रहा है, घूम ही रहा है। लगभग जो है कि मार्च महीना आते आते, यानी 1858, 57 के बाद 1858, जब ये अवध पहुंचा, फरवरी मार्च समय में, फरवरी मार्च में कहाँ पहुंचा यानी मार्च के समय में कहाँ पहुंचा ये अवध पहुंचा। कहाँ पहुंचा ये, लगभग मार्च बोले तो, इसमें हम मार्च बोलेंगे तो इसे लगभग जो है कि 22 मार्च करीब, अभी मार्च में ना बोलो, मार्च 1858, 57 के बाद क्या हो गया, 58,
अरे यहाँ देखो तो कब इससे कब लड़ रहा है, अगस्त का महीना लड़ रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इधर 4 महीना बीतने में क्या लगता है, लगता है कुछ हो। अब प्लस क्या हो रहा है, ऐसे इतने इतने स्थान पे जा रहा है, कम से कम 1 महीना समय देगा तब ना सबको अलग अलग मोटिवेट करके निकलेगा। ऐसा थोड़ा था इधर पुलिस उसके मतलब जो टेलर उसके पीछे लगल था, ऐसा बात नहीं था। तो हर क्षेत्र में ये अपना प्रचार प्रसार के साथ साथ जो है कि क्रांतिकारी अपना जो है कि झंडा फहराते चले जा रहे थे, समझ में आया बात। और ये महीना जो है कि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर निकल के लगभग मार्च महीना तक आ गया था। जब ये मार्च महीना था, जब ये अवध में था, ये मार्च महीना था। कौन महीना था, मार्च महीना। और अभी भी देखो इस अगस्त के बाद जो निकला है मार्च महीना तक में 1858 में भी कहा है अवध में। अवध में कौन है राजा, कौन तो बताएगा, वाजिद अली शाह। कौन है, वाजिद अली शाह। और बेगम हजरत महल, याद है ना यहाँ पे अवध में। तो अवध में जो है जब अवध पहुंचा, कहा कि इतने बड़े जमींदार है, अपने जमींदारी के संघर्ष करके जो है कि अब जगदीशपुर पटना के क्षेत्र से जो है कि संघर्ष दिखाते हुए इस ओर आया है, इसलिए हम सब भी मिलकर के क्या करेंगे, इसे पूरा साथ देंगे। इसलिए अवध के राजा ने, अवध के राजा ने, अवध का राजा, सुनो ध्यान से, अवध जो जानते हो ये अवध, अवध का राजा ने, अवध के राजा ने एक चीज देखे होगे, अवध का राजधानी जो है कि, राजधानी जानते हो कहाँ, 2 गो राजधानी था। कौन कौन, लखनऊ का एरिया और एक फैजाबाद था, है ना। हाँ, इसी क्षेत्र से, ये राजधानी के क्षेत्र से कुछ दूरी पे जो है कि ये अवध का राजा है। तो राजा तो बड़े जमींदार ना होता था, इसलिए अवध के राजा ने आजमगढ़, अभी जाओगे ना आजमगढ़ जिला है यूपी के अंदर, इतना बड़ा क्षेत्र है, अभी जिला है आजमगढ़, ठीक, जिला है ना जी आजमगढ़। आजमगढ़ एक क्षेत्र बड़े स्थान है, ठीक है, आजमगढ़, कौन सी, आजमगढ़। तो अवध के राजा ने आजमगढ़ के जमींदारी जैसे पहुंचा अवध, तो अवध पहुंचा तो अवध में जो है कि वीर कुंवर सिंह का इतना स्वागत हुआ। देखो मात्र एक 1857 क्रांति, मात्र एक साहसी पुरुष के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में एक मात्र वीर कुंवर सिंह है जो अपने क्षेत्र में लड़ा तो लड़ा, साथ जाकर के जो है कि अलग अलग प्रांतों में भी जाकर के लड़ने के लिए सिखा रहा है। लेकिन और सब देखोगे सब अपने ही संघर्ष में लड़ रहा था, झांसी की रानी अपने ही संघर्ष में, फिर अवध में देखोगे क्या कहते हैं कि हजरत महल अपने ही सिर्फ संघर्ष में, उसको बगल से किसी मतलब था। लेकिन ये 80 साल का ये बुढ़ऊ पूरा छा गया था बिहार के साथ साथ किधर, यूपी के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में था। इसलिए जो ये 80 साल में काम किया वो किसी और कोई इतना युवा अवस्था में काम किया नहीं था। जब ये आजमगढ़ पहुंचा, ध्यान दो, जब ये आजमगढ़ पहुंचा तो आजमगढ़ का जमींदारी अवध जब पहुंचा ये, तो अवध के राजा ने आजमगढ़ का जो क्षेत्र उसका जमीन था पूरा जमीन लिख दिया, कहा दिया कि जाइए, लिखने का मतलब पूरा अधिकार दे दिया कि जाइए अवध आजमगढ़ का क्षेत्र का जमींदारी क्षेत्र जो है आपके नाम कर दिया, आप इसका जो है कि इस पे रहिए और जो है कि अपना जो कि क्रांतिकारी का बीज बोइए और यहाँ से जिस तरह संघर्ष करवाना है करवाइए। तो अवध का राजा ने आजमगढ़ का जमींदारी सौंप दिया किसको, एक तो बड़का जमींदारी था ही जगदीशपुर में, जगदीशपुर में इतना बड़ा जमीन रहते हुए भी उतना बड़ा जमीन का हिस्सा जो है कि जमींदारी दे दिया अवध का राजा ने, कहा कि जाइए इस क्षेत्र को आप ही चलाइए। समझ सकते हो, जो बिहार के अंदर जगदीशपुर में था और दूसरा जमींदारी हिस्सा कहाँ मिल गया इसे, किसने दे दिया, अवध के राजा ने। कौन सा क्षेत्र का, आजमगढ़ का। अब जब दे दिया तो जाएगा ना आजमगढ़ की ओर। तो जाने के क्रम में जब आजमगढ़ जाता, ध्यान देना इस समय, थोड़ा ध्यान देना इस समय, जब यहाँ पे हम बातें कर रहे थे, जब ये विंसेंट आयर आया था, जब यहाँ से बिहार छोड़ दिया था, अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहा था, अंग्रेज के हाथों में जब नहीं आया था वीर कुंवर सिंह, तो टेलर ने जो इस पे 25,000 उस समय 25,000 का जो है कि इनाम रखा था इसके ऊपर,
जो वीर कुंवर सिंह को पकड़ के देगा उसको 25,000 देंगे। अरे उस जमाना में 25,000 समझते हो क्या? उस जमाना में 25,000 यहाँ है। तखने आदमी का तनख्वाह जो होता था ना 20 टका, वो भी नहीं होता था। समझ में आ रहा है? तो बैठने दो, ठीक है। अब यहाँ से होगा ना, कल हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ से होगा हम लोग कल देखेंगे, ठीक। तो थोड़ा यहाँ से हम कल आगे बता देंगे, ओके। आज क्लास नहीं रहने दो, ठीक।